हेलो गाइज, रेसवा एकेडमी पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। लेक्चर लेके हम पुनः आ चुके हैं बीडब्ल्यू के बैटरी का। बैटरी आज खत्म करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे एसी फंडामेंटल अल्टरनेटिंग करंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बैटरी में आपको क्या क्या पढ़ा दिए थे? चार्जिंग डिस्चार्जिंग फैराडे लॉ भी मैंने बैटरी में आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। बैटरी लगभग में 99% खत्म हो चुका है। अब हमको ये देखना है कि जो बैटरी आप बनाए हुए हैं, लेड एसिड बैटरी जो बनाए हुए हैं मुख्य रूप से, उसी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेड एसिड ही है आपके लिए। जो लेड एसिड बैटरी बनाए हुए हैं उसके लिए कौन कौन से सावधानियां होनी चाहिए? जब बैटरी आप यूज करने जा रहे हैं उसके लिए कौन कौन सावधानियां होनी चाहिए, आइए देखते हैं। देखिए, मैंने पहले से लिख दिया है ताकि टाइम कम लगे। देखिए, बैटरी अगर आप यूज करने जा रहे हैं तो उस बैटरी के लिए आप सावधानियां कौन कौन से अपनाएंगे वो देखना बहुत जरूरी है। जैसे कि देखिए, ये आपके फर्स्ट लिखा हुआ, देखिए लेड एसिड बैटरी के लिए कौन कौन से सावधानियां आपको फॉलो करना है। पहला लिखा, बैटरी को हमेशा डीसी से चार्ज करना चाहिए तथा सही दिशा में चार्ज करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बैटरी आप यूज करेंगे तो भाई बैटरी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है। तो सिंपल सी बात है, अगर बैटरी पॉजिटिव और निगेटिव है तो आप इसको हमेशा किसे चार्ज करेंगे? डीसी से ही चार्ज करेंगे, एसी से चार्ज होगा नहीं। अगर कोई पूछे बैटरी में हम एसी दे दें तो क्या होगा? आप जानते हैं एसी जो होती है ऐसे होता है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। प्रति सेकंड में 50 बार पॉजिटिव होता है, 50 बार निगेटिव हो जाता है। इस तरह होगा क्या कि न तो बैटरी देखिए, बैटरी चार्ज तुरंत होता रहेगा। 1 सेकंड में 50 बार चार्ज होगा, 50 बार डिस्चार्ज हो जाएगा। तो फिर बैटरी को चार्ज करने से कोई फायदा हुआ ही नहीं। समझ में आया ना? फुल्ली चार्ज भी नहीं होगा, थोड़ा बहुत चार्ज होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। इसलिए बैटरी को एसी से नहीं, किसे चार्ज करेंगे? डीसी से चार्ज करेंगे। और लिखा है सही दिशा में, मतलब प्लस को प्लस और माइनस को माइनस चार्ज करेंगे, उल्टा चार्ज मत करिएगा। तो पहला याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू, मैं लिखवा दे रहा हूं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। ये सावधानी है बैटरी के लिए। लिखा हुआ निश्चित दर से चार्ज करना चाहिए। निश्चित दर का मतलब हुआ कि बैटरी को अगर आप 1 एम्पियर से चार्ज करते हैं तो 1 एम्पियर से चार्ज करिए। ये नहीं कि एक बार एक सेकंड 1 एम्पियर से चार्ज करिए, दूसरी बार 10 एम्पियर से चार्ज कर दीजिए। रेटिंग 1 एम्पियर आवर है तो 1 एम्पियर आवर से चार्ज करिए। बार बार चेंज मत किया कीजिए उसको, ओके। मतलब ये नहीं कि एक बार लो रेटिंग से, एक बार हाई रेटिंग से, एक बार लो रेटिंग से, एक बार हाई रेटिंग से चेंज करिए, तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है बैटरी में। इसलिए बैटरी को एक निश्चित दर से चार्ज किया जाता है। अगला लिखा है कि बैटरी को, यहां पर लिखा हुआ बैटरी को 1.8 वोल्ट से कम डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। जैसे बैटरी जो आप लेड एसिड यूज करते हैं वो 2.2 वोल्ट, या फिर इधर लो आएंगे तो 1.8 वोल्ट। तो 1.8 वोल्ट से कम डिस्चार्ज मत करिए, वहां तक डिस्चार्ज कर दीजिए। उससे ज्यादा आप देखे होंगे कि जब आप लोग छोटे होंगे तो गोबर गैस से बल्ब जलाते होंगे, तो जो बैटरियां हमारे टार्च में खराब हो जाती थी और उसको हम लेके जाते थे और उसके द्वारा हम एलईडी जलाते थे, तो वो चल जाता था क्योंकि लो वोल्टेज का था। लेकिन वही बता रहे हैं कि आप बैटरी को 1.8 वोल्ट से कम चार्ज नहीं करेंगे। अगला लिखा हुआ है, देखिए क्या, ओवर चार्ज नहीं करना चाहिए। मतलब बैटरी को आप ओवर चार्ज भी नहीं करेंगे। मतलब अगर मान लीजिए कि 12 वोल्ट का है तो उसको 12 वोल्ट से ज्यादा चार्ज नहीं करेंगे। जैसे कि बैटरियां जो होती हैं, जैसे 100, जैसे मोबाइल की बैटरी होती है 100% हो जाती है, फिर भी आप चार्जर उसमें लगाए रखते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। 100% होने पर चार्जर उसमें से निकाल लीजिएगा, ओके। ज्यादा चार्ज मत करिएगा उसको। ज्यादा चार्ज करने से क्या प्रॉब्लम होती है, ज्यादा चार्ज अगर कर देंगे तो आपकी जो बैटरी की प्लेटें होती हैं वो छीड़ होने लगती हैं। ओवर चार्ज नहीं करना चाहिए ज्यादा, ठीक। अब देखिए, स्वच्छ तथा शुष्क स्थान पर रखना चाहिए। कहने का मतलब यह है, जो बैटरी आप रखेंगे वहां का आसपास का वातावरण क्या होना चाहिए? साफ होना चाहिए और साथ में थोड़ा शुष्क होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा ठंडा एरिया होना चाहिए, ज्यादा गर्म एरिया नहीं होना चाहिए। ज्यादा गर्म होगा तो बैटरी के जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इफेक्टिव हो जाता है, ओके। इसलिए जहां पर आप बैटरी रखेंगे वो एरिया कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए। वो एरिया आपका स्वच्छ होना चाहिए और साथ साथ शुष्क स्थान पर होना चाहिए। वातावरण का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ना हो। मतलब ऐसे जगह मत रख दीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि भाई बैटरी जब चलता है कोई चीज तो आसपास का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ऐसी जगह मत रख दीजिएगा जहां पर टेम्परेचर 60 से भी ज्यादा हो। तो वही कह रहा है कि टेम्परेचर जहां 60 से कम हो वहीं पर बैटरी को रखना चाहिए। हम लोग को पानी में डालना चाहिए, बताए थे उस दिन, वरना आपका मुंह जल जाएगा।
प्लेट इलेक्ट्रोलाइट में डूबा होना चाहिए। मतलब जो प्लेट होती है, जैसे कि आप बैटरी जब यूज करेंगे ऐसे, अगर इलेक्ट्रोलाइट यहां तक भरे हुए हैं तो जो प्लेट होनी चाहिए वो इसके अंदर डूबी होनी चाहिए, इसके अंदर डूबा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर निकाल दीजिए उसको, प्लेट को, प्लेट इलेक्ट्रोलाइट में डूबा होना चाहिए। ओके, अब देखिए आगे देखिए, चार्ज के बाद घनत्व तो जांच करनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जब बैटरी आपकी चार्ज हो जाती है तो जो बैटरी चार्ज होने के बाद जो उसका इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, उसकी डेंसिटी थोड़ा बढ़ जाती है, तो उसको जांच कर लेना चाहिए डेंसिटी कितना है। अगर डेंसिटी सही है, किससे जांच करते हैं तो हाइड्रोमीटर से आता है एक जांच करने के लिए, उससे आप जांच करेंगे। तो उससे क्या पता चलता है कि आपकी बैटरी चार्ज हुई है कि नहीं हुई है, ये जांच कर लीजिएगा। अगला दिया है इलेक्ट्रोलाइट कम होने पर आसुत जल डालना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए जैसे आप बैटरी जो घर पे रखते हैं उसमें देखिएगा कभी कभी आप उसमें जो इन्वर्टर की बैटरी होती है, कभी कभी उसमें पानी कम हो जाता है, पानी डालते हैं आप लोग, तो पानी जो डालेंगे वो आसुत जल, डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए। अब डिस्टिल्ड वाटर का मतलब क्या हुआ, डिस्टिल्ड वाटर का मतलब हुआ वह जो जल होता है वह इंसुलेटेड होता है, उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। और नॉर्मल जो जल होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी गड्ढे से उठा लिए, उस जल में धूल के कण मिले होते हैं, और धूल के जो कण में होते हैं उसमें आपके सिलिकॉन होते हैं जो एक धारा प्रवाह का जरिया बन जाते हैं। इसलिए उसे वह डालेंगे तो बैटरी आपके शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। इसलिए बैटरी में जो आप पानी डालिएगा वो आसुत मतलब डिस्टिल्ड वाटर डालना चाहिए। कभी कभी बैटरी को थोड़ा ज्यादा भी चार्ज कर लेना चाहिए, जिससे सल्फेट हट जाए। बैटरी पर सल्फेट जमता है, आपको पता होगा, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो लेड परऑक्साइड PbSO4 हो जाता है, तो उस पर लेड सल्फेट का लेयर जमने के कारण जो सल्फेट होता है बैटरी के प्लेट को छीड़ कर देता है। ठीक है, इसलिए कोशिश करना चाहिए कि जो बैटरी को आप चार्ज कर रहे हैं तो कभी कभी ज्यादा चार्ज कर लीजिए, ताकि उस पर जो सल्फेटवा जमा था ना वो हट जाए, पूर्ण रूप से हट जाए, तो बैटरी ज्यादा खराब नहीं होती है। कभी कभी, ज्यादा नहीं, कभी कभी महीने में, चाहे एक महीने में 2 बार 3 बार ऐसे ज्यादा चार्ज कर लेना चाहिए कभी कभी। अगर लिखा हुआ है चार्ज के समय वेंट प्लग को खोल देना चाहिए, ओपन कर देना चाहिए। सही बात है, बताए थे उसमें कैसे बनती हैं, तो ऊपर से ओपन कर देंगे तो उसमें से बनने वाली गैसें बाहर निकल जाती है। अगला क्या लिखा है, टर्मिनल को स्वच्छ रखना चाहिए। जो टर्मिनल्स होते हैं उसको स्वच्छ रखना चाहिए, अच्छी बात है। बैटरी अगर प्रयोग में ना हो तो ट्रिकल चार्जिंग पर लगा देना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बैटरी हम यूज नहीं कर रहे हैं, सपोज दैट बहुत दिन तक यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसको ट्रिकल चार्जिंग का मतलब ये होता है कि बैटरी अगर 10 एम्पियर से चार्ज हो रही है तो उसका 1%, ठीक है, उसका 1% लगभग 0.1% आएगा, सॉरी 0.1 एम्पियर से उसको चार्ज पर लगा के छोड़ देना चाहिए। चलो भैया चार्ज होता रहे, ठीक है, ये भी कर देना चाहिए। तो ये सब आपके कुछ सावधानियां हैं, तो सावधानियों को जरूर पढ़ लीजिएगा, ये एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, चलिए हम चलेंगे आज, जरा ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा बैटरी का। हम पढ़ेंगे आज रेटिंग ऑफ बैटरी, रेटिंग ऑफ बैटरी। रेटिंग ऑफ बैटरी, बैटरी की रेटिंग क्या होती है। ओके, तो देखो बैटरी की जो रेटिंग होती है, आप जब मार्केट में जाते हैं, चलिए बैटरी छोड़ दीजिए अभी आप कोई चीज लेके चलते हैं। जैसे आप जाते हैं मार्केट में, तो आप मार्केट में जाने के बाद, सपोज दैट आप मार्केट गए, मार्केट में जाते हैं और कहते हैं मुझे 100 वाट का बल्ब दीजिए। आप एक बल्ब खरीदते हैं, बल्ब कहते हैं मुझे 100 वाट का दीजिए। कितने वाट का, 100 वाट का दीजिए, 10 वाट का दीजिए, 7 वाट का दीजिए, 9 वाट का दीजिए। आज का एलईडी आ गया ना, ये सब तो बल्ब ही तो है। तो देखिए आप जब बल्ब मार्केट में खरीदने गए, इसका जो मूल्य है, इसका जो मूल्य या इसका रेट या फिर इसका पैसा, जो रेट आप लगाए हैं या फिर जो आप पैसा लगाए हैं, रुपया लगाए हैं, वो किस रूप में लगाए हैं, क्या देकर आप क्या बोलकर उसको खरीद रहे हैं, वही उसका रेट होता है। बहुत लड़के रेटिंग समझ ही नहीं पाते हैं, होता है यार ये कुछ है नहीं, खास नहीं है। आप किसी भी चीज को खरीदते हैं, पैसा देते हैं, आप जो बोल के उससे लेते हैं ना, वही उसका रेटिंग हो जाता है। जैसे कपड़ा खरीदते हैं, कपड़ा की रेटिंग क्या होती है, मीटर में होती है, मीटर में खरीदते हैं आप लोग। उसी तरह बल्ब खरीदते हैं तो 100 वाट 10 वाट ऐसे लेते हैं ना, तो पूछा जाए बल्ब की रेटिंग क्या होती है, तो वाट होती है। हीटर जाते हैं खरीदने, हीटर,
तो हीटर की रेटिंग वाट होती है। उस तरफ बैटरी अगर खरीदने जाते हैं तो बैटरी की रेटिंग क्या होती है? बहुत लोगों के माइंड में चल रहा होगा सर बोल्ट होता है। जी नहीं, बैटरी की रेटिंग बोल्ट नहीं होती है। चलिए आपको समझाते हैं। आप जाते हैं दुकान पर मोबाइल खरीदने के लिए, तो कहते हैं ना मोबाइल मुझे, मतलब मोबाइल जब खरीदते जाते हैं मोबाइल खरीदने के लिए, तो याद कीजिए जब दुकानदार के पास जाते हैं तो कहते हैं मुझे जो मोबाइल आप दीजिएगा, आजकल एंड्रॉइड सेट चल रहा है, मान लीजिए यहाँ पर कैमरा है, जब कहते हैं आप मोबाइल जो मुझे दीजिएगा उसकी बैटरी की रेटिंग किसी का 5000 mAh है, mAh, और किसी का 4000 mAh है। और आजकल तो सैमसंग आ गया है कितने mAh का? 6000 mAh का। कहते हैं ना ऐसे मुझे इतनी का mAh का बैटरी होना चाहिए। तो देखिए बैटरी की जो रेटिंग होती है वह आप खरीदते हैं इसमें। अब बैटरी का, मोबाइल की बैटरी का वोल्टेज कितना होता है बाबू? इसका वोल्टेज कितना होता है मोबाइल की बैटरी का? बताइए। 3.7 वोल्ट। आप उस पर देखिएगा लिखा होगा वोल्टेज। हर एक मोबाइल की बैटरी का वोल्टेज यही होता है, लेकिन बैटरी का रेटिंग जो होता है ज्यादा, किसी का कम, यह रेटिंग अलग अलग होती है। ओके, तो लिखा है 6000 mAh, तो 6000 mAh का मतलब कितना AH हो गया? वो हो जाएगा 6 AH। तो बैटरी की रेटिंग किसमें होती है? AH में होती है, एम्पियर आवर में होती है। ओके, तो बैटरी की रेटिंग किसमें होती है? एम्पियर आवर में होती है। तो वाट, सॉरी, वोल्ट में नहीं होती है। वोल्ट उसका मात्रक नहीं है, वो रेटिंग नहीं है उसका, याद रखिएगा। ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी आप देखेंगे तो 12 वोल्ट की बैटरी आप छोटी बैटरी भी देखे होंगे, आप 12 वोल्ट की बैटरी बड़ी बैटरी भी देखे होंगे, लेकिन दोनों का AH अलग अलग होता है, वोल्टेज दोनों का बराबर होता है। ओके, और AH बढ़ता कैसे है? AH कैसे बढ़ता है? तो AH नंबर ऑफ प्लेट्स को बढ़ाकर बढ़ता है। अधिक चार्ज स्टोर करने की क्षमता बढ़ेगी, AH बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा बताएंगे। बैटरी की जो रेटिंग होती है वो क्या होता है, कैसे लिखेंगे? तो किसी बैटरी को लिखेंगे, बैटरी को जब, ऐसे लिखिए, बैटरी को मार्केट से, ऐसे लिखिएगा, मार्केट से दिखा जाता है। बैटरी को मार्केट से जिस यूनिट के आधार पर मूल्य का निर्धारण करते हैं, मूल्य का निर्धारण करते हैं वही रेटिंग कहलाता है। वही रेटिंग कहलाता है। जिस यूनिट के आधार पर मूल्य का निर्धारण करते हैं वही रेटिंग कहलाता है। अब निर्धारण का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान लीजिए अगर कम एम्पियर आवर का है तो उसका पैसा कम होगा, ज्यादा एम्पियर आवर का है तो उसका पैसा ज्यादा होता है। ठीक है, चाहे कम वाट के बल्ब का कम पैसा, ज्यादा वाट के बल्ब का ज्यादा पैसा। तो वही लिख दिया गया, जिस यूनिट के आधार पर मूल्य का निर्धारण करते हैं, मूल्य ज्यादा और कम हो सकता है। ठीक है, तो बैटरी की जो रेटिंग होती है 2 प्रकार की होती है, ये याद रखना है। बैटरी की रेटिंग 2 होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन भाई? एक होता है एम्पियर आवर रेटिंग, और दूसरा होता है वाट आवर रेटिंग। वाट आवर रेटिंग। तो बैटरी कितनी रेटिंग होती है? 2 रेटिंग होती है। पहला चलेंगे हम, कौन सा रेटिंग है? पहला है एम्पियर आवर। क्या बोलते हैं इसको? एम्पियर आवर। एम्पियर आवर रेटिंग। एम्पियर आवर रेटिंग, ठीक है। तो बैटरी की जो एम्पियर आवर रेटिंग होती है क्या होती है जानिए, ठीक है। अब देखो, जैसे एम्पियर आवर का मतलब क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं।
जैसे कि कोई बैटरी है, जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात। अगर हमारे पास कोई बैटरी है, ओके, इस बैटरी का एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है। सपोज दैट यह 5 AH की है। कितना एच का है? 5 AH का है, 5 एम्पियर आवर का बैटरी है, ओके। और यदि हम इस पर कोई लोड लगाते हैं, अगर हम यहां पर कोई लोड लगाते हैं, सपोज दैट बैटरी का जो वोल्टेज है वह 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, और इसका रेटिंग कितना है? 5 AH की बैटरी हमारे पास है। और यदि हम यहाँ पे लोड जो लगा रहे हैं, लोड जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात, जो लोड हम लगा रखे हैं वो कई तरीके से लगाए हैं। जो पहला लोड लगाए हैं, यहां पर जो लोड लगाए हैं, यह लोड है, देखो यह क्या है? लोड है। इस लोड का जो मान है, इस लोड का जो मान है वो मान लो अभी 1 ओम है। यहां मैं लिख रहा हूं, इस लोड को R मान लो। अगर R इक्वल टू सपोज दैट 1 ओम है, तो धारा कितनी होगी? I इक्वल टू होगा V भाई R। V का मान 10 है, R का मान 1, 10 एम्पियर। कितना है बाबू? 10 एम्पियर। ध्यान देना, अगर यहां का लोड है 1 ओम, 10 वोल्ट, तो धारा कितनी आएगी? 10 एम्पियर। इसका मतलब यह हुआ कि 10 एम्पियर अगर यहां पे आ रहा है तो बैटरी कितना घंटा चलेगा? तो कैसे निकालेंगे? देखो आई का मान कितना आ गया? 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, और हमको पूछ रहा है 10 एम्पियर लेने पर कितना घंटा चलेगा, और बैटरी की क्षमता कितनी है? 5 AH की। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो 5 AH इक्वल टू 5 AH है इक्वल टू, तो 5 एम्पियर कितना आया था? 10 इंटू आवर, तो आवर का मान कितना आ जाएगा? 5/10, 1/2। इसका मतलब यह हुआ कि बैटरी कितना घंटा चलेगा? आधे घंटे चलेगा, ओके। आइए थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, थोड़ा जगह कम है, मैं इसको और इधर लेके चलता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए उसी चीज को, अगर जो बैटरी हमारे पास थी, देखिएगा ध्यान से, और थोड़ा और सिंपल में समझते हैं। वो टफ मुझे लग रहा था, आप लोगों को थोड़ा टफ लग रहा होगा, मैं और थोड़ा सिंपल में चल रहा हूं। सपोज दैट ये जो बैटरी है वो कितने एच की है? 5 AH का, ठीक है। इसको जो क्षमता है, बैटरी की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो कितना है? 5 AH का। इसका मतलब क्या होता है कि इस बैटरी से यदि आप 5 एम्पियर की धारा लेंगे, यदि आप 5 एम्पियर की धारा लेंगे, ठीक है, अगर 5 एम्पियर की धारा लेंगे तो वह आपको 1 घंटा चलेगा। मतलब यहां पर ऐसा लोड लगाइए जो 5 एम्पियर की धारा ले रहा हो, तो बैटरी कितना घंटा चलेगा? 1 घंटा चलेगा, ठीक है। अब चलो, अगर मैं मान लो यहां पर ऐसा लोड लगा रहा हूं, इस यहां पर ऐसा लोड लगा रहा हूं जो सिर्फ 1 एम्पियर की धारा ले रहा है। कितना एम्पियर की? 1 एम्पियर की धारा। तो कितना घंटा चलेगा? वो कितना घंटा बैटरी चलेगा? तो देखो, धारा का और आवर का ऐसा गुणा कराओ कि 5 आ जाए। 1 एम्पियर लेंगे तो 5 घंटा चलेगा, 5 एम्पियर लेंगे तो 1 घंटा चलेगा। अगर इसी तरह कहूं मैं 10 एम्पियर लेने लगे धारा, 10 एम्पियर लेंगे, 1 घंटा में 5 एम्पियर, मतलब 5 एम्पियर लेंगे तो 1 घंटा चलेगा, तो 10 एम्पियर लेंगे तो आधे घंटा चलेगा। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1/2 आवर चलेगा, ठीक है। और नहीं तो आप निकाल लीजिएगा कैसे? क्षमता इक्वल टू क्या होता है? क्षमता इक्वल टू होता है A इंटू एच, एम्पियर आवर, इतना फार्मूला होता है। अब चलिए इसमें टाइम रखिए। माना एम्पियर जो हम ले रहे हैं 1 एम्पियर ले रहे हैं, तो पूछ रहा है कितना आवर चलेगा, तो कोई बात नहीं, क्षमता कितना है? 5 A इंटू एच, ए का मान कितना है? 1 इंटू एच, तो कितना आ जाएगा? देख लो यहां से, H इक्वल टू कितना आ गया? 5 आवर। मतलब 1 एम्पियर लेने पर कितना घंटा चलेगा?
5 घंटा चलेगा। अगर मैं मान लो यहाँ पर 2 एम्पियर, अगर एम्पियर हम 2 एम्पियर ले रहे हैं लोड, यहाँ पर 2 एम्पियर का लोड लगा दिए हैं, तो पूछ रहा है कितना घंटा चलेगा बैटरी। तो कोई बात नहीं, 5 क्षमता है इसकी, और A इंटू एच, एच इजकल टू 5/A, 5 ए कितना एम्पियर ले रहे हैं हम इससे, 2 एम्पियर, मतलब आवर कितना आ जाएगा, 2.5 आवर। मतलब इस बार अगर हम उससे 2 एम्पियर लेंगे तो 2.5 घंटा चलेगा। अगर और भी चाहो निकालना तो और भी निकाल सकते हो। सपोज दैट इससे हम इस बार 10 एम्पियर ले रहे हैं, कितना एम्पियर, 10 एम्पियर, ए दिया हुआ है, एच पूछ रहा है कितना घंटा चलेगा, तो क्षमता 5 है, ए इंटू एच कर दो, ए का मान कितना है 10, इंटू एच कर दो, एच बराबर कितना आ जाएगा 5/10, कितना घंटा चलेगा, 1/2 घंटा चलेगा। तो ऐसे ही इसको निकालना है आपको। ऐसे आप बैटरी की रेटिंग से आप निकाल सकते हैं कि कोई बैटरी इतना रेटिंग का है तो कितना घंटा चलेगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो बैटरी की रेटिंग से अनुसार आप कैसे निकालेंगे कि कौन बैटरी कितना घंटा चल सकता है। ओके, जैसे तुम्हारे मोबाइल की बैटरी कितनी एच की होती है, 5000 mAh। एम को हटा दोगे, मिली को हटा दोगे तो कितना आ जाएगा 5Ah। ओके, अगर तुम्हारे मोबाइल की बैटरी से लगातार 5 एम्पियर लिया जाए तो 1 घंटा चलेगा। इसका मतलब ये होता है, तो तुम देखे भी होगे जब मोबाइल में तुम MP3 बजाते हो तो ज्यादा टाइम चलता है, और जब यूट्यूब चलाने लगते हो तो कम टाइम में डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, यही रीजन है, यूट्यूब पर ज्यादा एम्पियर करंट फ्लो होती है, MP3 पर कम करंट फ्लो होती है, कॉलिंग पर कम धारा फ्लो होती है, जिसकी वजह से बैटरी ज्यादा देर तक चलता है। ठीक है, तो बैटरी से भी इसको समझ सकते हैं आप लोग। चलिए, सेम टू सेम वाट आवर भी इसकी एक रेटिंग होती है। अब हम चलेंगे कौन सा, वाट आवर, वाट आवर। ठीक है, वाट आवर रेटिंग, ये ज्यादा यूज नहीं करते हम लोग, नॉट यूज्ड, ये ज्यादा यूज नहीं करते हैं, कहीं कभी कभी बड़ी बैटरियों में इसका यूज कर सकते हैं। ओके, लेकिन वाट आवर एफिशिएंसी और वाट आवर रेटिंग, आइए देख लेते हैं। तो इसमें भी रेटिंग जो हम लिखेंगे, रेटिंग हमारा हो जाएगा वाट आवर। अब इसको देखो क्या मतलब है, जैसे अगर मान लीजिए अगर हमारे पास कोई बैटरी है, बहुत आसान है, छोटे छोटे टॉपिक है ये। अगर कोई बैटरी हमारे पास अगर 50 वाट आवर की है, 50 वाट आवर की है, वैसे कहीं देखे नहीं होंगे इसमें आप लोग, क्योंकि अभी उस लेवल पहुंचे नहीं आप लोग, ये हाई लेवल की बैटरी में यूज होते हैं वाट आवर रेटिंग। अगर कोई वाट आवर हमारा रेटिंग और यहाँ पर हम लोड लगा रहे हैं, चाहे बल्ब लगा रहे हैं, अगर हम एक बैटरी से 50 वाट आवर की है, तो अगर हम यहाँ पर 50 वाट का बल्ब लगा दिए, कितने वाट का, 50 वाट का, तो इसका मतलब वो कितना घंटा चलेगा, 1 घंटा चलेगा। इसका मतलब ये होता है 50 वाट आवर का मतलब 50 वाट का लोड लगाने पर कितना घंटा चलेगा, 1। तो सेम टू सेम वही चीज इसमें भी है। तो आप लिखेंगे क्षमता इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, क्षमता इक्वल टू वाट इंटू क्या हो जाएगा, आवर। ये सब चीजें आपके नॉलेज के लिए बता रहे हैं, एग्जाम में इसके पूछने के बहुत कम चांस होते हैं, फिर भी अगर बहुत पेपर टफ बनाएगा तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए इसकी क्षमता 50 Ah है, क्षमता है 50 Ah, और आप इसमें 10 वाट का बल्ब लगा दिए, और कह रहा है कि 10 वाट का बल्ब लगाने पर कितना घंटा चलेगा, तो एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50/10 इक्वल टू 5, मतलब कितना घंटा चलेगा, 5 घंटा चलेगा। ऐसे ही निकाल लेना है, ज्यादा टफ नहीं है ये। ओके, तो ये बैटरी के लिए आप लोगों को याद होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस बाय चांस पूछते हैं, ज्यादा चांस नहीं है इसके पूछने का। पढ़ाने के चक्कर में देखो चाय पूरा ठंडा हो जाता है, फिर रस की तरह पीना पड़ता है, रस बोलते हैं ना गांव में। अब देखो
इसके पूछने के बहुत कम चांस हैं। जरा आइए एक चीज और पढ़ेंगे हम, बहुत आसान सा है, सिंपल सा है, बैटरी का लास्ट टॉपिक है ये। ओके, हम पढ़ेंगे बैटरी की दक्षता। बैटरी की दक्षता। ओके, अब देखो बैटरी की दक्षता कैसे निकालते हैं, जरा ध्यान देना। जैसे कि हमारे पास एक बैटरी यहां पर, वही बैटरी मैंने यहां भी दिखा रखा है, कोई दूसरी बैटरी नहीं है, यही बैटरी है, इसको मैंने दोनों जगह दिखा रखा है। ठीक है, अब देखो इस बैटरी को एक चार्जर द्वारा तुम चार्ज कर रहे हो, इस बैटरी को एक चार्जर द्वारा इसको चार्ज कर रहे हो, तो यहां पर हो जाएगा पॉजिटिव और एक होगा निगेटिव। यहां पर इसको क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। तो चार्ज करने का मतलब हुआ ये इनपुट इसको दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, इनपुट। और यदि हम बैटरी हमारी चार्ज हो चुकी है तो इसको हम डिस्चार्ज करेंगे, और किसके द्वारा, लोड के द्वारा। ये होता है डिस्चार्जिंग। ये क्या है, डिस्चार्जिंग है, और ये हमारा कहलाएगा क्या, आउटपुट। तो इसमें इनपुट और आउटपुट चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से डिसाइड होता है। बैटरी में इनपुट और जो आउटपुट है वो किससे डिसाइड होता है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से डिसाइड करते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, अब सिंपल सा डिफिनेशन, एफिशिएंसी इक्वल टू, तो जो दक्षता होती है, आप पढ़े होंगे बहुत पहले भी, दक्षता इक्वल टू होता है आउटपुट और डिवाइड बाय कितना होता है, इनपुट। अगर परसेंटेज निकालेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिएगा। यह हमारे दक्षता का फॉर्मूला होता है। ओके, तो यहां पर भी वही चीज, यहां पर भी अगर मैं दक्षता को, एफिशिएंसी को ईटा से लिखूं तो कितना हो जाएगा, आउटपुट। आउटपुट क्या है, डिस्चार्जिंग है ना, आउटपुट क्या है, डिस्चार्जिंग, अब बटा कितना हो जाएगा, चार्जिंग। इनपुट के रूप में क्या करेंगे, चार्जिंग है। डिस्चार्जिंग और चार्जिंग के जो रेट होते हैं, रेट होता है, दर होता है, उन दोनों के अनुपात को हम इसका दक्षता कहते हैं। परसेंटेज निकालिएगा तो मल्टीप्लाइड बाय 100, वरना छोड़ दीजिएगा। ओके, अब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कितने रेट से होती है, हम जानते हैं 2 रेट से होती है। एक एम्पियर आवर से हम करते हैं और दूसरा वाट आवर से करते हैं। मतलब कितने एम्पियर कितने घंटे देंगे तो चार्ज होगा, और कितने एम्पियर लेंगे तो कितना घंटा में डिस्चार्ज होगा, या फिर चार्ज भी वाट आवर से करते हैं। इसी दक्षता को मैं 2 फार्मूला बना दे रहा हूं। देखिए इसी दक्षता को मैं 2 फार्मूले यहां पर बना दे रहा हूं। तो यहां लिखेंगे एम्पियर आवर में क्या, डिस्चार्जिंग, एम्पियर आवर में डिस्चार्जिंग, ये पहला दक्षता हो जाएगा उसका। अब बटा एम्पियर आवर में ही चार्जिंग, एम्पियर आवर में ही क्या हो जाएगा, चार्जिंग। ओके, ये पहला हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा इसमें, दूसरा बताओ, दूसरा क्या हो जाएगा बताओ। दूसरा मैं लिख सकता हूं वाट आवर में, वाट आवर में क्या, वाट आवर में डिस्चार्जिंग डिवाइड बाई वाट आवर में ही क्या लिख लीजिएगा, चार्जिंग। वाट आवर में ही चार्जिंग। ओके, तो एफिशिएंसी का ये 2 फार्मूले होते हैं, वाट आवर में चार्जिंग और वाट आवर में डिस्चार्जिंग होती है। ये याद रखेंगे आप। चलिए, एम्पियर आवर में डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मतलब चार्ज, इसी के आधार पर उसको देखिएगा। ठीक, आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पे। जरा ध्यान दीजिएगा न्यूमेरिकल पर। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक संचायक सेल 36 एम्पियर की दर से 8 घंटे में पूर्णतः आवेशित हो जाता है। मतलब जो चार्ज हो रहा है
देखना, जो चार्ज हो रहा है उसमें, चार्जिंग में कितना टाइम ले रहा है, एम्पियर कितना है, 36 एम्पियर। और कितना घंटा ले रहा है, 8 घंटे। ये हो गया तुम्हारा चार्जिंग का दर। अब चलो क्या कह रहा है, और उसकी औसत आविष्कारी वोल्टता 2.1 वोल्ट रहती है, ठीक है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। यह सेल 1.8 वोल्ट औसत वोल्टता पर 22 एम्पियर की दर से इतना घंटे में अनावेशित हो जाती है, मतलब डिस्चार्ज होता है। ये तो चार्ज का हो गया। और डिस्चार्ज का देखो क्या दिया हुआ है, हमको सिर्फ चार्ज डिस्चार्ज से मतलब है। डिस्चार्ज कह रहा है 22 एम्पियर की दर से, मतलब एम्पियर दिया हुआ है 22 और समय दिया है 10 घंटे। एच है तुम्हारा 10 आवर। तो कह रहा है कि सेल की एम्पियर आवर दक्षता ज्ञात कीजिए, सेल की एम्पियर आवर दक्षता ज्ञात कीजिए, ठीक है, एम्पियर आवर। तो पहले हम निकालेंगे कौन सा दक्षता, एच दक्षता, एच दक्षता, ठीक है। तो वही फार्मूला, हम दूसरा कोई फार्मूला इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, वही फार्मूला एच दक्षता इक्वल टू, देखो वही फार्मूला अप्लाई करो। एच दक्षता इक्वल टू क्या होता है, एच में डिस्चार्जिंग बटा एच में चार्जिंग। तो कितना हो जाएगा, एच में डिस्चार्जिंग देखिए, एम्पियर आवर की दक्षता इक्वल टू क्या होगा, एच में डिस्चार्जिंग अब बटा कितना हो जाएगा, एच में चार्जिंग, एच में चार्जिंग, ठीक है। तो एच में डिस्चार्जिंग इंटू एच में चार्जिंग इंटू 100 भी कर सकते हो अगर परसेंटेज निकालना तब। तो देखो कितना आ जाएगा, एच में डिस्चार्जिंग क्या है, एच डिस्चार्जिंग का ये है नीचे वाला, तो कितना हो जाएगा 22 गुणे कितना हो जाएगा 10, डिस्चार्जिंग का हो गया। और चार्जिंग में देख लो 36 गुणे 8 इंटू कितना कर देना 100, और इसको तुम लोग क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। तो सॉल्व करने पर क्या आएगा आंसर भाई, इसकी दक्षता जो आप सॉल्व करेंगे खुद से सॉल्व करिएगा। आएगा आपका लगभग में 76.38, 76.38%। ये आएगा एएच में दक्षता, एएच में। तो आसान है, ज्यादा टफ बनाने का कोशिश मत करिएगा, इसको ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। ओके, चलिए दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है जरा देखिए, कह रहा है कि वाट आवर में दक्षता ज्ञात कीजिए। तो एफिशिएंसी ये भी कितना होता है, एफिशिएंसी इक्वल टू वाट आवर में क्या लिख देंगे बाबू, वाट आवर में डिस्चार्जिंग अब बटा कितना हो जाएगा, वाट आवर में चार्जिंग, ये तो होगा। लेकिन देखो वाट आवर तो दिया नहीं है, आवर दिया है, देखो इसमें आवर तो दिया है, आवर दिया है, लेकिन वाट नहीं दिया है। तो हम करेंगे क्या, आप जानते हैं कि P इक्वल टू होता है V इंटू आई, यही तो हमारा वाट होता है, P इक्वल टू V इंटू आई। तो हम क्या करेंगे, देखो एम्पियर दिया है, वोल्टेज भी दिया है यहां पर, उसको रख लेंगे। तो देखो पहले डिस्चार्जिंग देखो किस में हो रही है, डिस्चार्जिंग ये है, डिस्चार्जिंग ए में वाट की जगह पर लिख देंगे V इंटू आई, वाट हो गया, आई इंटू आवर, अब बटा हो जाएगा V इंटू आई इंटू कितना हो जाएगा आवर। ओके, मल्टीप्लाई भी कितना कर देना तुम लोग 100, वाट मतलब P इक्वल टू V इंटू आई। तो देखो वोल्टेज कितना है डिस्चार्जिंग में, डिस्चार्जिंग का वोल्टेज कितना है 1.8, करंट कितनी है 22, और टाइम कितना ले रहा है 10 डिवाइड बाई, ठीक है, डिवाइड बाई देख लो। अब चले जाओ चार्जिंग में, तो चार्जिंग में देखो वोल्टेज कितना है 2.1, यहां पर जाएगा 2.1, और कितना धारा फ्लो हो रही है 36 गुणे 8, 36 गुणे 8, और परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाई 100।
सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक है, अपने आप से सॉल्व करिएगा। आएगा कितना, आएगा आपका 65.64, लगभग 65% आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, ओके। ये दोनों आंसर हो जाएंगे और ऐसे इस चीज को आपको ऐसे आप लोग उसको फाइंड करेंगे। एक बात और याद रखना है इसमें, एक बात याद रखना है कि देखो एक चीज आपको देखने में आ रहा होगा कि एम्पियर आवर की जो दक्षता है वो ज्यादा आ रही है और इसकी दक्षता क्या आ रही है, कम आ रही है। तो ये जेई में एक क्वेश्चन आता है, जेई में क्वेश्चन आता है कि याद रखेंगे जो एम्पियर आवर की दक्षता होती है इज ग्रेटर देन वाट आवर की दक्षता, मतलब पूछा जाए तो एम्पियर आवर की दक्षता जो होती है 90 से लगभग 95% तक होती है, ठीक है। इसमें तो कम है लेकिन 90 से लगभग 95% माना जाता है। और इसकी जो दक्षता है, इसकी जो दक्षता वो लगभग 60 से 70 के बीच में मानी जाती है, इतना परसेंट होती है। तो याद रखिएगा, नोट करके याद कर रखना है, ये याद रखना है, ये पूछता है कि एम्पियर आवर की दक्षता, एम्पियर आवर की दक्षता क्या होती है, ज्यादा होती है, ओके। एम्पियर आवर की दक्षता क्या होती है, ज्यादा होती है। अब यही रीजन है, एम्पियर आवर की दक्षता ज्यादा होती है, यही रीजन है कि बैटरियों की रेटिंग जो होती है वो मैक्सिमम किस में करते हैं, एम्पियर आवर में ही करते हैं, ओके। एक क्वेश्चन कभी पूछा जाता है बैटरियों की रेटिंग एम्पियर आवर में क्यों करते हैं, वाट आवर में क्यों नहीं करते हैं, तो यही रीजन है। क्या रीजन है भाई, तो बैटरी की रेटिंग वाट आवर में नहीं करते, एम्पियर आवर में करते हैं। क्यों क्यों करते हैं, क्योंकि एम्पियर आवर दक्षता वाट आवर दक्षता से ज्यादा होती है, ओके। इस प्रकार बैटरी का जो लेक्चर था पूर्ण रूप से खत्म हुआ, पूर्ण रूप से खत्म, बैटरी क्या हो गया, खत्म, समाप्त, ओके। बैटरी का खत्म हो गया चैप्टर। अब हम चलेंगे अगला टॉपिक पर, अगला चैप्टर पर। अब हम चलेंगे एसी फंडामेंटल। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं पहले बता दे रहा हूं, एसी में से ही केवल आपके 20 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। एसी में से 20 या 25 नंबर के क्वेश्चन केवल एसी से ही आ जाता है, इसलिए एसी फंडामेंटल पढ़ना न छोड़िएगा। और उसके बाद 3 फेज सिस्टम से 10 नंबर, लगभग 20 और 10 30, लगभग 30 नंबर तक आपके एसी फंडामेंटल से आ जाएंगे, ओके। इसलिए एसी फंडामेंटल अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान सिर्फ आपका होगा, ओके, क्योंकि उससे क्वेश्चन पक्का है आना है। इसलिए उसके लिए इंतजार कीजिए, अगला लेक्चर कल पढ़ते हैं। आज के लिए इतना, टाटा बाय बाय।